नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। आइए देखिए, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको समझा दूं कि अगर वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, उन्होंने आर्टिकल के बारे में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो उनके बिल्कुल काम की नहीं होने वाली। ठीक है, आप लोग इसे बंद कर दीजिए। लेकिन अगर हाँ, वो लोग जिन्होंने आर्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत कहीं पढ़ रखा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही बातें करने वाला हूँ जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी हैं। अब उन्हीं बातों को दोबारा करने का क्या लॉजिक है, मैं समझा दूँ आपको। देखिए, आर्टिकल आपने जहाँ भी पढ़े होंगे, जिससे भी पढ़े होंगे, जब भी पढ़े होंगे, कुछ चीज़ें आपको रटने के लिए बोला जाता है या फिर ऐसा बोला जाता है कि ये अपवाद है, इनको ऐसे ही याद कर लो। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैं आपको समझा दूँ कि हर चीज़ अपवाद नहीं होती। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज़ अपवाद नहीं होती, हर चीज़ अपवाद नहीं होती। आर्टिकल में हाँ, मैं मानता हूँ, खुद मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें लैंग्वेज में ऐसी होती हैं जो आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैं कह दूँ, हर चीज़ आर्टिकल में अपवाद नहीं होती जो आपको अपवाद बोलकर याद कराई जाती है। अब वो क्या चीज़ें हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल को थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर लूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए आर्टिकल के बारे में, कि शुरुआत से पढ़ाने में ही आप समझ जाओगे जो आपको रटवाया गया है वो या फिर आपको अपवाद बोल के बताया गया है, वो चीज़ थोड़ा सा परे है मेरी समझ से। क्या है वो चीज़ें, आइए समझते हैं। देखिएगा, आर्टिकल्स की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती। सबसे पहली बात, आर्टिकल्स की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती। और आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो कुछ नहीं होता। आर्टिकल एक एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल बड़ी सिंपल सी बात है। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, क्या क्यों कैसे सब समझ में आएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं लाइव तो हूँ नहीं, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने मन से पूछो, अब तक जब भी आपने आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, आपके लिए क्या बोला गया है। आर्टिकल क्या बोला गया, आर्टिकल होते हैं 3। ए एन दा, यही तो बोला है आपको। आर्टिकल कितने होते हैं, 3। ए एन दा, ए एन दा, ए एन दा, यही बोला गया है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आर्टिकल्स होते हैं 4। जी हाँ, आर्टिकल्स होते हैं 4। कैसे होते हैं समझिएगा। देखो, मैंने बोला आर्टिकल 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब आप कहोगे कि सर ये क्या मतलब हुआ कि आप दा को 2 बार क्यों लिख रहे हो, तो आपकी समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, जो हमारा ये एन होता है ना, इसको कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये जो 2 स्पेलिंग मैंने लिखी हैं, इन्हें कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। बड़ी सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ जो सब लोग चूंकि जानते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आर्टिकल के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि ए का प्रयोग हम लोग उस टाइप के नाउन्स के लिए करते हैं जिनकी स्टार्टिंग बोलने पर उनका साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लोग ये लगाएंगे, और अगर वॉवल साउंड है तो हम लोग एन लगाएंगे। जैसे कि मैं अगर लिखूँ COW और, ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इनसे पहले अगर आपको ए और एन लगाना है, तो वेरी सिंपल, काओ में पहला लेटर क्या आएगा, का, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आप ए लगा दोगे। एप्पल का लिए क्या आएगा, ए, जो कि एक वोवल साउंड है, तो आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। ठीक वैसे ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दा और ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं दा और इसे बोलते हैं दी। हो सकता है मात्रा में जो इधर लगानी हो इधर लगा दी हो, वो मेरी हिंदी की मिस्टेक रहती है। दा और दी, TH की जो साउंड होती है वो दा भी होती है और दी भी होती है, दा भी होती है, दी भी होती है। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों शब्द के लिए जो लगाना है ये TH वाली स्पेलिंग, तो स्पेलिंग तो दोनों सेम है, TH, लेकिन मैं इसे क्या बोलूंगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो बोलूंगा इसको दा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो बोलूंगा दा, और अगर वोवल साउंड है तो क्या बोलूंगा, दी। तो अब आप कहोगे इसमें नई बात क्या है, तो आप खुद से सोचो भाई, जब साउंड के बेस पर हमने ए और एन में कोई अंतर तो होता नहीं, ए और एन में कोई अंतर तो होता नहीं, साउंड के बेस पर ए अलग चीज है और एन अलग चीज है, तो क्या साउंड के बेस पर दा और दी भी तो अलग चीजें हैं। जब ये अलग अलग चीजें हैं तो ये भी तो 2 चीजें हो गई। एक सोचने वाली बात है। तो चीजों को ना हम लोग रटने वाले कंसेप्ट या भाई जिसने कह दिया वही परंपरा चली आ रही है, ऐसा नहीं है। एक सोचने वाली बात है। ए और एन में रत्ती भर का अंतर नहीं होता, रत्ती भर का अंतर नहीं होता, वो आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो। तो जब रत्ती भर का अंतर नहीं होता, साउंड के बेस पे इन चीजों को अलग डिफाइन किया गया है, तो साउंड के बेस पे इनको क्यों नहीं करेंगे, इनको भी करेंगे ना, दा और दी।
जब भी कभी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले टी एच ई लिखोगे वो टी एच ई दा होगा, और जब भी वॉवल साउंड के लिए टी एच ई लिखोगे वो दी होगा। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 आर्टिकल्स कितने हो गए? 4। अब 3 नहीं हुए, आर्टिकल कितने हो गए? 4। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, ये जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इनका यूज इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। आर्टिकल्स का यूज इंग्लिश में है, हिंदी लैंग्वेज में है ही नहीं। तो आप हिंदी से इससे कनेक्ट करने की कोशिश भी ना करें। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आर्टिकल्स का यूज इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, तो आप इन्हें हिंदी से कनेक्ट करने की गलती भी ना करें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिएगा। द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये सेंटेंस गलत तो नहीं है, आपके सामने है द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब अगर मैं इसकी हिंदी करके देखूं तो क्या बोलूंगा? ताजमहल, मैं ऐसे बोलता हूं द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ताजमहल एक सुंदर इमारत है। यही लिखूंगा, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो देखो, ताजमहल की हिंदी ये आ गई, इज की हिंदी ये आ गई, ए की हिंदी ये आ गई, ब्यूटीफुल की हिंदी ये आ गई, बिल्डिंग की ये आ गई। सोचो कि इसकी हिंदी कहाँ गई? इस दा की हिंदी कहाँ गई? ये तो है ही नहीं, लेकिन दा को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हिंदी में इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आर्टिकल्स का इंग्लिश से लेना देना है, हिंदी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हिंदी से कनेक्ट भी ना करें। और सुनना, अगर मैं सेंटेंस को ना लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं, मैं अगर ऐसे लिख दूं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। मान लीजिए मैंने लिख दिया द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। एक बार फिर से इसकी हिंदी करके देखिए कि कुत्ते वफादार जानवर होते हैं। तो आप देखोगे कि डॉग की हिंदी मिल जाएगी, फेथफुल की मिल जाएगी, एनिमल की मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी। इस दा की आपको फिर भी नहीं मिलने वाली। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, एक पहली बात कि आर्टिकल्स का यूज इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है। हाँ, कहीं हद तक कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर है तो एक ही आपको हिंदी मिल जाएगी। अब ताजमहल एक सुंदर इमारत है, वहाँ एक की हिंदी मिल जाएगी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉपरली दा का कोई मतलब अपना या आर्टिकल जो होते हैं उसका कोई हिंदी से लेना देना है नहीं। ठीक, अच्छा, अब ये एक बहुत बेसिक बात है, सब लोग पहले से सीख चुके हैं कि अगर हम ए और एन का यूज़ करते हैं कहीं पर तो वो इंडेफिनिटी को शो करता है, और दा या दी का यूज़ करते हैं वो डेफिनिटी को शो करता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, बहुत बेसिक बात, मुझे कुछ बतानी नहीं है। फिर भी 2 एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को कह के आगे बढ़ जाता हूँ। भाई, मैं अगर ऐसे कह दूँ किसी को, गिव मी ए पेन, ठीक है, और अगर मैं किसी को ऐसे बोल दूँ कि गिव मी द पेन। अब इतनी बेसिक बात आप जानते हो कि गिव मी ए पेन बोलने का मतलब है कि जिससे मैं एक पेन मांग रहा हूं तो उससे कह रहा हूं मुझे एक पेन दे दो, कोई भी पेन दे दो। तुम अपने हाथ में जो लग रहा है वो वाला पेन दो, पड़ोसी से छीन के दो, उससे छीन के, कहीं से भी दो, मुझे एक पेन ला के दो, बस कोई भी पेन, कैसा भी पेन। तो ये पेन हमारा इंडेफिनिट है। ठीक, नीचे वाले में गिव मी द पेन कहने का मतलब क्या है कि एक स्पीकर भी जानता है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कौन सा पेन मुझे चाहिए, और मतलब जो है तुम भी जानते हो कौन सा पेन तुम्हें देना है, उसके बारे में हम लोग पहली बात कर चुके थे। अब मुझे वो वाला पेन दे दो। कल मैं जब तुम्हारे संग काम कर रहा था तो तुम मेरा पेन ले गए थे, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ, जरा वो पेन देना, समझ जाओ कौन सा पेन जब तुम ले गए थे, तो वो डेफिनेट हो गया। ये बेसिक बात आप जानते हैं, मुझे आपको ये नहीं समझाना, ये आपको सबने पढ़ा दिया। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आर्टिकल आपके 4 हो गए। ठीक, आर्टिकल्स को एडजेक्टिव कहते हैं, क्यों कहते हैं समझ में आ जाएगा। आर्टिकल्स का यूज़ इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, वो भी बात आपकी समझ में आ चुकी है। अच्छा, जरा ए और एन को थोड़ा सा मतलब और मैं समझा दूँ, चूँकि आप ऐसे जानते ही हो। जैसे कि मान लो आपको दिया गया है COW से पहले AIN भरना है, एप्पल हो गया, मान लो मैंने लिख दिया BOY, है ना, एक एग्जाम्पल ले लिया BOY, इससे पहले आपको AIN भरना है। मैं आपसे बोल दूँ SP से पहले आपको AIN भरना है। मैं आपको बोल दूँ MLA से पहले आपको AIN भरना है। और अगर मैं आपसे बोल दूँ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से पहले आपको AIN भरना है। और मैं आपसे बोल दूँ, मान लो ये HONEST,
इनसे पहले आपको ए एन भरना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, सब चीज़ आप पहले से सीख के आए हो। काओ का प्रोनाउंसिएशन करने पर पहला जो लेटर है उसका वो क्या होगा, का। काओ का एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आप इसमें ए भर दोगे। वेरी गुड। बॉय को जब आप प्रोनाउंशिएट करोगे तो उसका पहला लेटर आएगा बॉ 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 बा 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 आएगा तो आप इसमें ए भर दोगे। अच्छा, एस पी एस पी एस पी ए के लिए मतलब क्या है का वॉवल साउंड, क्या भर दोगे, एन। एम एल ए पहला लेटर क्या है, ए, तो क्या भर दोगे, एन, वॉवल साउंड है ना। अब आप कहोगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो शॉर्ट फॉर्म होती है वही तो एसपी होता है, यहाँ पे एन भरोगे, यहाँ पे भी एन भर दो, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे आपकी जो साउंड आ रही थी वो एसपी आ रही थी, अब यहाँ पे ए कहाँ आएगी, यहाँ तो आएगी सुपरिंटेंडेंट सा, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो ए भर दोगे। वेरी सिंपल। अच्छा, ऑनेस्ट के लिए आपको क्या रटवाया गया या क्या बताया गया है कि एन भरना है, ऑनेस्ट से पहले एन आता है? बिल्कुल नहीं, ऑनेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, और क्वालिटी बताने वाली चीजें क्या होती हैं, एडजेक्टिव। क्वालिटी बताने वाली चीजें क्या होती हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स खुद एडजेक्टिव होते हैं, आर्टिकल्स खुद ही एडजेक्टिव होते हैं। और ये वाली बात आप बेहतर जानते हो कि जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनका प्रयोग किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। उनका प्रयोग किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। तो इनडायरेक्टली मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए। मैं दोबारा समझा दूँ, देखिए ऑनेस्ट से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं रखा, क्योंकि ऑनेस्ट एक खुद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव नहीं आता, ठीक है। तो आर्टिकल्स को मैंने खुद एक एडजेक्टिव बोल दिया, ठीक है। तो ये अगर हमारे एडजेक्टिव हैं तो एडजेक्टिव का प्रयोग किसके लिए होता है, नाउन के लिए। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के लिए होता है तो आर्टिकल भी तो एडजेक्टिव हैं, तो आर्टिकल्स का प्रयोग भी नाउन के लिए ही होता है। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूं, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मुझे पेन चाहिए, ठीक है, कितने, 10। जैसे ही मैं 10 करूंगा तो पेन्स हमारे एक से ज़्यादा है, प्लूरल कर देंगे, क्योंकि नाउन हमारे प्लूरल होते हैं, क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। अब आप जानते हो कि जो पेन है वो एक नाउन है, और नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाले शब्द आपके एडजेक्टिव होते हैं। जब यहाँ पे इन पेन की संख्या 10 है तो हम यहाँ पे पेन्स कर रहे हैं, अगर पेन की संख्या 1 होती तो हम क्या कहते, 1, तो पेन कर देते, ठीक है। तो ये जो है ये भी तो एडजेक्टिव है जो उसकी संख्या बता रहा है। तो ये अगर एडजेक्टिव है, 1 की जगह क्या लगा सकते हो, ए पेन, तो ए भी तो एडजेक्टिव ही होगा। तो फाइनली मैं फिर समझा दूं, आर्टिकल्स कुछ नहीं होते, वो सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के लिए होता है तो आर्टिकल का प्रयोग भी नाउन के लिए ही होता है, ठीक है। अब इससे आगे की बहुत सारी वो बातें करनी है जो कि आपसे अछूती हैं, जो आपको अपवाद बोल दिया गया है या जबरदस्ती रटवा दिया गया है, तो उस सबसे एक बाहर भी दुनिया है। आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के अंदर यूज ऑफ द की। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं आर्टिकल के अंदर सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं यूज ऑफ द। याद दी, वो तो जिससे पहले रखेंगे उसकी साउंड पर डिपेंड करता है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले रखा हो तो उसको दा बोल देना, और वोवल से पहले रखा हो तो उसको दी बोल देना। तो हम क्या सीखने वाले हैं, यूज ऑफ द। तो चलिए ठीक है, अब अगली स्लाइड में मुझे बहुत कुछ लिखना है इस पे, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। आइए समझते हैं, आइए अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सीखने वाले यूज ऑफ द। तो यूज ऑफ द के अंदर मैं छोटी मोटी बातें आपको समझा दूँ। क्या सीखना है, कुछ स्लाइड और लग जाएंगी हमको। ये मैंने एक स्लाइड लिखी है, या बहुत कुछ लिखा है, मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ या मैं साइड में हट जाता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से पढ़ लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ। मैंने लिखा है, दिस सॉन्ग वॉज संग बाई द लता मंगेशकर। Sunita is the Lata Mangeshkar in my class. He is the wisest student in my class. The Indian people, the Hindu people, the RBI ब्रैकेट में लिखा है, the Reserve Bank of India, the Ganga, the Yamuna, the Arabian Sea, the Red Sea, the Indian Ocean, the Pacific Ocean। अभी मैंने इतना ही लिखा है इस स्लाइड में, बोर्ड छोटा है, इससे आगे अगली स्लाइड में लिखूंगा। देखिए मुझे आपको समझाना है क्या है जो यूज ऑफ दा है ना, दा का प्रयोग कहाँ करना है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने चाहिए, हर बच्चा जानता है प्रॉपर नाउन ऐसे नाम जिनका यूज हर किसी के लिए नहीं हो सकता, उसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, पर्टिकुलर चीज के लिए हो, या जो भी चीज है जो पर्टिकुलर है उसके लिए अगर हो तो वो प्रॉपर नाउन है।
जैसे कि राम है, हर किसी को राम नहीं कह सकते, लेकिन हर किसी को बॉय कह सकते हैं। तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन, और जो राम है वो एक प्रॉपर नाउन है। तो आर्टिकल्स का यूज हम लोग प्रॉपर नाउन के लिए कभी नहीं करते, लेकिन हाँ कॉमन नाउन के लिए होता है। ए बॉय होता है, ए कार होता है, अब बुक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ए राम नहीं होता, ए शाम नहीं होता, ए इंडिया एन इंडिया नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन्स के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन से पहले बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में आता है, लेकिन उसका एक अपने आप में कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझना, रट्टा नहीं मारना यार, ठीक है। आओ समझते हैं। अपवाद नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम। अब जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है दिस सॉन्ग वॉज संग बाई द लता मंगेशकर, और फिर लिखा है सुनीता इज द लता मंगेशकर इन माई क्लास। दोनों सेंटेंस में लता मंगेशकर जो एक है प्रॉपर नाउन है, देख सकते हैं आप। और लता मंगेशकर से पहले मैंने क्या लगाया है, दोनों में दा लगाया है, ठीक है। ऊपर वाला सेंटेंस हमारा गलत है, नीचे वाला हमारा सही है। भाई दोनों में लता मंगेशकर से पहले दा आ रहा है, ऊपर वाला गलत, नीचे वाला सही, क्यों? मैं समझा दूं आपको। देखिए, अगर कोई इंसान अपने नाम से अपने ही काम के लिए जाना जाता है, ऐसी कंडीशन में उस नाम के लिए आर्टिकल नहीं लगाते। दोबारा सुनिए, अगर कोई इंसान अपने ही नाम के लिए खुद जाना जाता है तो उस कंडीशन में उससे पहले दा नहीं लगाते। मेरा नाम हेमंत वर्मा है, ठीक है, तो मेरा नाम हेमंत वर्मा है, मैं ही हेमंत वर्मा हूँ, तो मेरा नाम मेरे लिए ही यूज़ हो रहा है, तो मेरे लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। मेरे घर के बराबर में एक अंकल रहते हैं, उनका नाम नीरज अंकल है, तो उनका नाम ही नीरज अंकल है ना, किसी और का तो नहीं है, तो उन्हीं के लिए उन्हीं का नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये जो गाना है वो किसने गाया, लता मंगेशकर ने गाया, तो लता मंगेशकर का नाम लता मंगेशकर के गाने के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब किसी दूसरे के नाम से उसके काम की पहचान किसी दूसरे इंसान के लिए कराई जाए तो उससे पहले दा आ जाता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल विराट कोहली के जैसे, माने कि वो बिल्कुल विराट कोहली है, समझ रहे हो, बिल्कुल विराट कोहली है, ऐसे खेलते हैं जैसे विराट कोहली है, तो वो एक विराट कोहली है। तो वो बेसिकली विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली की जो खूबियां हैं ना वो उसके अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग उस विराट कोहली की खूबियों को उसके अंदर दिखाना चाहते हैं, इस कंडीशन में उससे पहले दा आ जाएगा। हमारे मान लीजिए आस पड़ोस में कोई ऐसा होता जो बहुत बुरा इंसान है, ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगा वो तो पूरा रावण है यार, वो पूरा रावण है, माने कि उसके कर्म रावण जैसे हैं, गंदा आदमी है, गलत सोचता है, बुरे काम करता है, वो रावण नहीं है, लेकिन रावण के जो काम है ना वो काम है उसके अंदर वो खूबियाँ रावण वाली। तो इस कंडीशन में उससे पहले हम लोग दा लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा सुनीता इज द लता मंगेशकर इन माई क्लास, मेरी क्लास में जो सुनीता है वो तो बिल्कुल लता मंगेशकर है। अब माने कि सुनीता लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन हाँ जो लता मंगेशकर के अंदर गाने की अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं ना वो है ना सुनीता के अंदर। इस कंडीशन में उससे पहले दा आ जाएगा, ये सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। दोबारा समझ लीजिएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, ये हमारा कॉमन नाउन है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, कॉमन नाउन से पहले खूब आता है, कॉमन नाउन से पहले खूब आर्टिकल आता है, खूब लगाओ। लेकिन ऊपर वाले में जो लता मंगेशकर था वो एक प्रॉपर नाउन थी, नीचे वाले लता मंगेशकर एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आ जाता है। तो जब किसी के नाम को हम लोग कॉमन नाउन बना दें, किसी दूसरे की खूबी उसके अंदर दिखा दें, तो उस कंडीशन में उससे पहले द आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक आपने बहुत सुना होगा कि जो ये वाइजेस्ट होता है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। वाइज वाइजर वाइजेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, पावरफुल मोस्ट पावरफुल, हैंडसम मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, यही सिखाया गया है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, यही सिखाया गया है ना, बिल्कुल। एक बात आप खुद से सोचो यार, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल नए हैं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए जो खुद से थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, एडजेक्टिव में ही तो पढ़ी होंगी ना आपने, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एडजेक्टिव होती है ना। भाई रिच होना क्या है, एडजेक्टिव, रिचर क्या है, एडजेक्टिव, रिचेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, वाइज होना क्या है, एडजेक्टिव, वाइजर क्या है, एडजेक्टिव, वाइजेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। और चीख चीख के अभी मैंने बोला आपको, और आप खुद भी जानते हो कि आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव होते हैं, और आर्टिकल्स का प्रयोग किसके लिए होता है, नाउन के लिए। तो आखिरकार सुपरलेटिव डिग्री जो कि हमारी एडजेक्टिव होती हैं, ये हमारी एडजेक्टिव होती हैं, इनके लिए आर्टिकल कैसे आ सकता है। आर्टिकल तो खुद एक एडजेक्टिव होता है, वो नाउन के लिए आता है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए कभी आर्टिकल नहीं आता, वो आर्टिकल आता है उसके बाद वाले नाउन के लिए। गौर करो, ये स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, ये दा इस वाइजेस के लिए नहीं है।
इस कॉमन नाउन स्टूडेंट के लिए द वाइजेस्ट स्टूडेंट, द रिचेस्ट पर्सन है, द टॉलेस्ट बॉय। तो रिचेस्ट पर्सन में दा जो है वो पर्सन के लिए है, द टॉलेस्ट बॉय में दा है जो बॉय के लिए, टॉलेस्ट के लिए नहीं है। अब आप कहोगे फिर दा ही क्यों आता है? भाई ये सुपरलेटिव है ना, ये स्टूडेंट लल्लू पंजू तो है नहीं, सबसे ज़्यादा मतलब जो है बुद्धिमान है, तो डेफिनेट हो गया ना, मेरी क्लास में हर बच्चा तो बुद्धिमान नहीं है, वही सबसे बुद्धिमान है, तो इसके अंदर वो खूबियां हैं जिसलिए हम लोग दा लगा रहे हैं। पर ये दा इस वाइजस की वजह से तो आ रहा है, लेकिन दा वाइजस के लिए नहीं आ रहा, दा उसके बाद नाउन के लिए आ रहा है। और आपको क्या सिखाया जाता है कि सुपरलेटिव से पहले दा, सुपरलेटिव से पहले दा आने का लॉजिक सीखना है, आपको रटना नहीं है, हर चीज़ अपवाद नहीं है, आपको समझना है कि क्यों ये दा इसकी वजह से तो है लेकिन इसके लिए नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये इस नाउन के लिए है। आगे समझिएगा। आपने देखा होगा द इंडियन पीपल, द हिंदू पीपल, खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं, बिल्कुल लिखा जाएगा। इसका रूल भी है, जब किसी चीज़ को हम लोग वाइड पर लेके जाए ना, वाइड माने खूब बड़े के सेंस में ले जाए, तो उससे पहले दा आता है। द इंडियन पीपल में कोई एक आदमी नहीं है, पीपल माने लोग होता है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो सब लोगों के लिए हम लोग पूरी कम्युनिटी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द इंडियन पीपल से पहले दा लगा देते हैं। द हिंदू पीपल मतलब कोई एक हिंदू नहीं है, सारे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो उस पर पहले हम दा लगा देते हैं। ये कॉमन रूल है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो आप नहीं समझते वो आपको समझना है। एक बात समझिएगा, जैसे कि मैं अगर बोलूँ आ 10 रुपी नोट, तो आप ये जानते हो नहीं जानते आई डोंट नो, लेकिन आप ये समझना है कि जो नोट है ना वो एक नाउन है, और ये ए जो है ना इस नोट के लिए है। ये 10 रुपी क्या है, एक तरीके का नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ये नोट नाउन के लिए जो 10 रुपी है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, और जो ए है वो 10 रुपी के लिए नहीं है, वो इस नोट के लिए। ये 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट, ठीक है। और 10 रुपी नोट, रुपीज़ नहीं करेंगे, रुपीज़ नहीं करेंगे क्योंकि एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं होते, प्लूरल नाउन होते हैं, तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं करेंगे, 10 रुपी नोट। ठीक वैसे ही आ 5 स्टार होटल, आ 5 स्टार होटल, तो यहाँ पे होटल क्या है, एक नाउन है, इस नाउन के लिए हम लोग ए का प्रयोग कर रहे हैं। ये ए किसके लिए, होटल के लिए। 5 स्टार क्या है, एडजेक्टिव है। 5 स्टार क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप और जानते होंगे, अगर मैं यहाँ से नोट हटा दूँ तो जाहिर सी बात है ए भी हट जाएगा। अब ए हट जाएगा तो फिर 10 रुपी नहीं होगा, फिर ये खुद से नाउन बन जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। कितनी बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक वैसे ही ये ए जो है वो होटल के लिए है, अगर मैं यहाँ से होटल हटा दूँ तो ये ए भी हट जाएगा, फिर 5 स्टार एडजेक्टिव नहीं रहेगा, वो खुद नाउन बन जाएगा स्टार, तो 5 स्टार्स करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जो आपको सीखना है, दा इंडियन के लिए नहीं है क्योंकि इंडियन इस पीपल नाउन का एडजेक्टिव है। पीपल कौन से पीपल, इंडियन, कौन से पीपल, इंडियन। तो इंडियन एक इन्फॉर्मेशन है, और नाउन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ें क्या होती हैं, एडजेक्टिव होती हैं। तो इंडियन क्या है, इस पीपल का एडजेक्टिव है। ये तो हो गया भैया हमारा एडजेक्टिव। तो दा किसके लिए है, एडजेक्टिव के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस पीपल के लिए। पीपल एक कॉमन नाउन होता है, लोग, सबको लोग ही कहते हैं, ये कॉमन नाउन के लिए है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दा इस पीपल के लिए, हिंदू कोई नाउन नाउन नहीं है यहाँ पर हिंदू एडजेक्टिव है जो इस पीपल की क्वालिटी बता रहा है, कैसे पीपल, हिंदू पीपल, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब दूसरी बात, हमने ये किया था, ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ से पीपल को हटा दूं तो फिर इंडियन नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा, द इंडियंस। अगर मैं यहाँ से पीपल को हटा दूं तो फिर ये दा इसी इंडियन के लिए आ जाएगा, अब ये नाउन बन जाएगा, द इंडियंस, आप बोलते हो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से पीपल हटा दूं तो फिर हिंदू में हिंदूज हो जाएगा, फिर ये दा इस हिंदूज के लिए आ जाएगा, द हिंदूज, अब वो हिंदूज नाउन बन जाएगा। तो ये रटने वाली बात नहीं है कि हिंदू लिखा हो तो उससे पहले दा लगा देना, समझने वाली बात है। ये पीपल के लिए था, पीपल हट गया तो द इंडियंस हो गया, द हिंदू के लिए था, पीपल हट गया तो हिंदूज हो गया, द मुस्लिम्स हो जाएगा, द क्रिश्चियंस हो जाएगा, द इंडियंस हो जाएगा, द ऑस्ट्रेलियंस हो जाएगा, द ऑस्ट्रेलियंस बराबर द ऑस्ट्रेलियन पीपल, द ऑस्ट्रेलियंस बराबर द ऑस्ट्रेलियन पीपल, द चाइनीज बराबर द चाइनीज पीपल। समझ रहे हो, आगे समझ रहा। देखिए आरबीआई से पहले दा आता है, आरबीआई से पहले दा आता है, आपने समझ लिया कि हाँ जी आरबीआई से पहले दा आता है, क्यों, समझिए। ये दा ना इस बैंक के लिए है, बैंक एक कॉमन नाउन होता है। रिजर्व इस बैंक का एडजेक्टिव है, रिजर्व इस बैंक का एडजेक्टिव है। कौन सी बैंक, रिजर्व बैंक। कौन सी बैंक, रिजर्व बैंक। कौन से पीपल, इंडियन पीपल। कौन से पीपल, इंडियन पीपल। कौन से पीपल, हिंदू पीपल। कौन सा स्टूडेंट, वाइजेस्ट स्टूडेंट। ठीक वैसे ही इस बैंक का एडजेक्टिव है रिजर्व। तो एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल आ नहीं रहा, किसके लिए आ रहा है, बैंक के लिए, बैंक के लिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई द आरबीआई। अब आरबीआई में दा किसके लिए आ रहा है,
इस बी की वजह से। बी इज फॉर वॉट? बी इज फॉर बैंक। द यूएसए, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे अमेरिका तो एक प्रॉपर नाउन है, उससे के लिए तो नहीं आ सकता भाई। मैं लिखता हूं अगर द यूएसए, अब यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर अमेरिका, अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, उसके लिए तो आर्टिकल आएगा नहीं। अच्छा, यूनाइटेड इस स्टेट का एडजेक्टिव हो गया, तो दा किसके लिए है? स्टेट के लिए। द यूएसए में जो दा है वो एस की वजह से है, स्टेट एक कॉमन नाउन है, द स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत काम की बात है, लोग कहते हैं कि प्रॉपर, और मैं भी कह रहा हूँ यार कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आते, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आते। मैंने बिल्कुल चीख चीख के कहा आपसे। तो सर, गंगा से पहले दा आने का या यमुना से पहले दा आने का क्या मतलब है? मतलब बड़ा साफ साफ क्लियर है। मतलब क्लियर ये है कि अगर मैं द गंगा लिखता हूं तो द गंगा माने आप क्या समझोगे? गंगा क्या है? गंगा क्या है? यमुना। चलो यमुना चल रहे हैं, चलो गंगा चल रहे हैं, तो क्या है गंगा? कहाँ जा रहे हैं गंगा में? अरे अंडरस्टूड है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप जानते हो ना, गंगा क्या है? रिवर है। मैंने दा नहीं लिखा तो क्या आप मानोगे नहीं? आप समझ नहीं पाओगे, इतने मूर्ख तो नहीं हो। हमने लिखा यमुना, तो यमुना क्या है? रिवर है। अंडरस्टूड है ना? हम लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि गंगा कोई हर, मतलब ऐसे तो है नहीं गंगा चल रहा है तो गंगा मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। गंगा कहने का मतलब आप समझ रहे हो, नदी जा रहे हैं, गंगा नदी जा रहे हैं। तो ये अब इसके लिए दा लगाएंगे हम लोग, दा लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा। तो दा गंगा के लिए नहीं है, दा इस रिवर के लिए। गंगा तो एक एडजेक्टिव का काम करता है, दा यमुना लगाएंगे तो दा जो है यमुना के लिए नहीं है, वो रिवर के लिए। रिवर एक कॉमन नाउन है, रिवर एक कॉमन नाउन है, गंगा एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गंगा, गंगा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये इसके लिए नहीं आता, रिवर के लिए आ रहा है। द यमुना में दा किसके लिए आ रहा है? रिवर के लिए आ रहा है। द गंगा कहने का मतलब है कि रिवर उसमें हिडन है, आपको समझना है। द यमुना, द टेम्स, द नील, इतना कह देते हैं लेकिन अंडरस्टूड है कि उसके आगे रिवर है। द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द टेम्स रिवर, द नील रिवर, ठीक। अरेबियन सी, अरेबियन सी से पहले दा आता है। कहीं आपने ये सुना है कि इसके नाम से पहले किसी भी मतलब समुद्र के नाम से पहले दा? तो बिल्कुल सही बात है, समुद्र एक प्रॉपर नाउन हो गया उस सेंस में। लेकिन प्रॉपर नाउन जो हो गया किस तरीके से हो गया कि हर समुद्र को हम लोग अरेबियन सी नहीं कहेंगे, वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक होने के केस में हम लोग दा लगा रहे हैं, पर दा इज नॉट फॉर अरेबियन, दा इज फॉर सी। सी एक कॉमन नाउन है। दा इज नॉट फॉर रेड, दा इज फॉर सी। रेड उसका एडजेक्टिव है, अरेबियन इसका एडजेक्टिव है। सी कॉमन नाउन है, सी के लिए आ रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर द इंडियन ओशियन में दा किसके लिए है? ओशियन के लिए। दा किसके लिए है? ओशियन के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो चीज़ें ना जो आपने जिस तरीके से सीखी हैं, वो अगर आप वैसे ना सीख के ऐसे सीखो जो कि लॉजिकल है, तो जल्दी याद हो जाएंगी, जल्दी याद हो जाएंगी। और याद ही तो करना है, हमें क्या करना है। चलिए अगली स्लाइड में कुछ बातें और हैं, वो और समझाते हैं, इंटरेस्टिंग। आइए समझते हैं। आइए अब इस स्लाइड में इससे आगे की बात समझिएगा। अब तक जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इससे आगे फिर एक स्लाइड है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं समझा दूँ अब क्या लिखा है। 9वें नंबर पे लिखा है द रामायण, द गीता। 10वें नंबर पर द हिंदू, ब्रैकेट में द हिंदू न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स। फिर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं 4। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, आर डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। आइए कुछ बातें यहाँ समझते हैं। हालांकि मैंने अभी मतलब जब मैं पॉज किया और दोबारा देखा तो इस वीडियो की लेंथ बहुत हो गई, मतलब 30 मिनट करीब की मुझे भी दिख रही है, कट पिट के वो लगभग इतनी हो जाएगी, तो पता नहीं लगा 30 मिनट कब पूरी हो गई। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा डियर, यहीं पर एंड करूँगा। इससे आगे की बात एक अगली वीडियो में लाएंगे, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा, ठीक है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए कि टेलालाई में क्यों ए आता है, डोंट मेक अ नॉइज़ में नॉइज़ से पहले ए क्यों आता है, फॉर अ वॉक में क्यों आता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं समझाऊंगा, निश्चिंत रहिए। आइए देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर मैं द गंगा लिख देता हूं तो वो अंडरस्टूड है कि तो गंगा है, तो गंगे के बाद रिवर अंडरस्टूड है। ठीक वैसे ही जैसे द रामायण में लिख दिया ना तो वो अंडरस्टूड है यार, उसके बाद बुक नहीं लिखा तो समझ लो ना दोबारा रामायण किताब है। हर कोई चीज़ तो रामायण है नहीं, रामायण किताब की बात चल रही है। मैंने लिख दिया गीता, द गीता, तो द गीता के बाद क्या है? बुक लिखा होगा भाई। अगर मैं लिखता हूँ द गीता तो अंडरस्टूड है कि इसके बाद बुक लिखा हुआ है, समझिएगा। तो ये दा गीता के विता के लिए नहीं है, गीता तो एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए, ये दा इस बुक के लिए है, ठीक है। तो दा उसके बाद वाली बुक के लिए लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड है। रामायण लिखने का मतलब है, रामायण लिखने का मतलब है कि उसके बाद जो बुक लिखा है उसके लिए है दा, ठीक। अच्छा, अब हम लिखा न्यूज़पेपर एक होता है, उसके ऊपर लिखा होता है हिंदू, ठीक है।
द हिंदू न्यूज़पेपर बेसिकली, वो पूरा क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर द हिंदू के बाद न्यूज़पेपर नहीं लिखा तो आपको समझ जाना है किसी न्यूज़पेपर के ऊपर द हिंदू लिखा हुआ है तो उसका नाम है द हिंदू, और न्यूज़पेपर तो है ही है, द हिंदू न्यूज़पेपर। तो द हिंदू से पहले दा नहीं है, वो उस न्यूज़पेपर के लिए दा है, द हिंदू न्यूज़पेपर। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देते हैं, इतना ही लिखा होता है, इतना ही लिखा होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए दा है, न्यूज़पेपर नहीं लिखा तो समझना है। द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस लिखा हुआ है तो उसके आगे न्यूज़पेपर है, वो अंडरस्टूड है हमारे दिमाग की बात। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है कि उसके बाद न्यूज़पेपर लिखा हुआ है। तो ये दा इसके लिए नहीं है, दा इसके बाद जो न्यूज़पेपर है उसके लिए है। ये दा इंडियन एक्सप्रेस के लिए नहीं है, उसके बाद जो न्यूज़पेपर है वो उसके लिए है। ये दा इस न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए नहीं है, उसके बाद जो न्यूज़पेपर है उसके लिए है। ठीक, एक दूसरी बात, एक रामायण किताब का नाम है, ठीक है, जो आपने सीखा। द गीता एक किताब का नाम है, द हिंदू एक किताब का नाम है, मतलब एक न्यूज़पेपर का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर या कुछ मैगजीन्स जो होती है उनका नाम है। वेरी गुड। एक किताब मैंने पढ़ रखी है, चलो एक ये है शायद किताब, मैं अगर ये बोल दूँ LUCENT ऐसे कुछ करके है, ल्यूशंस वगैरह एक इसी तरीके की स्पेलिंग उसमें लिखते हैं या फिर ये ऐसे लिखते हैं। एक इस किताब का नाम है, ये एक किताब है उसका नाम है परफेक्ट। इन किताबों को थोड़ा कम पढ़ा है मैंने तो इसलिए थोड़ा स्पेलिंग का है। ये किताब का नाम है भाई, रामायण किताब का नाम था, ये भी किताब का नाम है कि नहीं है? ठीक है, दा लगाया है कभी सोचा? ल्यूशन से पहले दा क्यों नहीं आया? परफेक्ट से पहले दा क्यों नहीं आया? आप लोग मैथ की किताब पढ़ते हो, राकेश यादव की किताब है या और भी बहुत सारी किताब है, शारदा पब्लिकेशन की कौन सी किताब है, SD यादव मैथ की कुछ किताब होती है, तो SD यादव किताब के नाम से पहले दा क्यों नहीं लगाया? ठीक है, और एक मैथ की बहुत बिकती है किताब, क्या है वो, RS अग्रवाल, तो वो भी तो किताब का नाम है, उससे पहले दा क्यों नहीं लगाया? सोचो भाई, इन किताबों के नाम से पहले दा क्यों और उन किताबों के नाम से पहले दा क्यों नहीं? अब इसमें भगवान है ऐसा है क्या? सोचो। फिर दूसरी बात, चलो यहाँ मान लिया भगवान है, तो यहाँ पे क्या है फिर भाई? अगर एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, ये न्यूज़पेपर का नाम नहीं है क्या? हाँ है, हाँ है, हाँ है, तो फिर इससे पहले दा क्यों नहीं और इसमें ऐसा भेदभाव क्यों? ये सोचना है आपको। जवाब तो मैं ही दूंगा, पहले आप सोच लो। आप तो पढ़े हो, मैंने बोला जिनके लिए पढ़ रखे उनके लिए वीडियो है ये। आप पढ़े हो, आपने ये बोल देते हैं ना कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा आता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब समझिएगा, देखिए, द रामायण जो बुक है, द गीता है, द बाइबल है, द कुरान है, जो और बहुत सारी किताबें हैं जिनके पहले हम लोग दा लगाते हैं, जो रिलीजियस बुक है, उसके पीछे उनसे उन किताबों के लिए दा लगाने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इन किताबों के जो अंदर का मैटर है ना, वो कभी कंटेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो किसी धार्मिक किताब में आपने पढ़ा है कि लीलावती कलावती की कहानी है, तो वो लीलावती कलावती की ही कहानी होगी, उसमें ऐश्वर्या राय और दूसरी नहीं आ जाएगी कोई। ठीक है, अगर किसी रामायण में आपने पढ़ा है कि राम ने रावण को मारा, तो राम ही रावण को मारेगा, रावण नहीं मारेगा कभी राम को। तो इनके कंटेंट फिक्स होते हैं, इनके कंटेंट नहीं बदलते कभी, इनके चैप्टर कम नहीं होते, इनमें चैप्टर ज़्यादा नहीं होते कि भगवान फलाने ने जो भी था कुछ अपनी किताबें लिखी और आज वो भगवान ने उन किताबों को या उनके अंदर जो मैटर लिखा है उसे कम कर दिया। इस साल हमको सिर्फ इतने श्लोक पढ़ने हैं, अगले साल 4 श्लोक जुड़ के आएंगे इस वाली किताब में, कि इस साल जो रामायण छपी है उसमें इतने श्लोक हैं, अगले साल रामायण छपेगी उसमें सिलेबस कम हो जाएगा या घट जाएगा। अभी कोरोना में क्या हुआ, सिलेबस कम कर दिया। इनका सिलेबस कम हुआ क्या? जब से आज तक तो नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो किताबें हैं अपना, इनका एक अलग कंसेप्ट है इनसे पहले दा लगाने का। इनमें क्या है, कुछ भी कर लो है, कभी कोई चैप्टर कम, कभी कोई चैप्टर ज्यादा, कभी कुछ भी हो सकता है, तो इनसे पहले दा नहीं आता। वो लॉजिक है एक। अच्छा, न्यूज़पेपर की बात करें तो भैया देखो, इन न्यूज़पेपर से पहले दा लगाने का जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना सा है कि ये न्यूज़पेपर बिल्कुल फिक्स होते हैं। आप पढ़ लो, CM पढ़ लें, PM पढ़ लें, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पढ़ लें, कोई पढ़ ले, अगर ये न्यूज़पेपर छपा है हर जगह सेम छपेगा, हर जगह हर किसी की टेबल पे सेम मिलेगा। आप पढ़ लो, मैं मंगवाता हूँ एक पेपर, ठीक है, वहाँ और या जो PM पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं सबके पास सेम जाता है। दैनिक जागरण में क्या है, यहाँ भैंस मरी है तो कल वहाँ 4 भैंस उस जगह देखोगे तो कोई दूसरी भैंस मर जाएंगी, कहीं पे कोई खबर है, कहीं पे कोई खबर है, कहीं पे कोई खबर है। इसकी खबर कहीं भी बदल सकती है, इसकी खबर कहीं नहीं बदलती। तो ये लॉजिक होता है कि ये जो चीज़ है ना बिल्कुल फिक्स है, डेफिनेट है, इसलिए इनसे पहले दा आता है। हर न्यूज़पेपर से पहले दा नहीं आता। इनसे पहले आने की वजह है कि इनका कंटेंट फिक्स होता है, इनके कंटेंट में क्या कुछ भी बदल जाएगा। भाई यहाँ पढ़ोगे कोई और खबर, भोपाल पहुँच जाएगा कोई और, अरे आगरा अलीगढ़ से हाथरस, अलीगढ़ से बुलंदशहर में खबर चेंज हो जाती है, इनकी तो अलग रीज़न है इनका। ठीक है,
अच्छा, अभी मैंने कुछ 4 सेंटेंस लिखे हैं, इनको समझा के मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। इससे आगे बहुत कुछ है बताने के लिए जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये समझ लेते हैं। देखो, मुझे आपको ये बताना है कि पहला सेंटेंस जो है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसके माने है कि कुत्ता वफादार जानवर होता है। कोई एक कुत्ता नहीं, सारे कुत्तों की बात चल रही, पूरी कम्युनिटी को दिखा रहे हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल और डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ये तीनों सेंटेंस सही हैं और ये सेंटेंस दिखाते हैं पूरी कम्युनिटी को। मैं किसी ऐसे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ जो वफादार है, मतलब वो कुत्ते के सारे, जैसे मैंने कहा गैया हमारी फ्रूटफुल एनिमल होती है, मतलब गैया हमें दूध देती है, बहुत अच्छी फायदेमंद गैया मतलब जो है जानवर होती है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं द काउ इज अ फ्रूटफुल एनिमल, ए काउ इज ए फ्रूटफुल एनिमल, या काउज आर फ्रूटफुल एनिमल, ये कह सकते हैं। लोमड़ी होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है, तो आप कह सकते हो द फॉक्स, आ फॉक्स और फॉक्सेस, जो भी है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हम इस तरीके के सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों सेंटेंस कम्युनिटी को दिखा रहे हैं। अब तीनों सेंटेंस सही हैं, बट अबाउट फोर्थ, भाई मैंने कहा द डॉग तो सिंगुलर हो गया, ए डॉग सिंगुलर हो गया, डॉग्स प्लूरल हो गया और तीनों सही हैं, तो द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ये गलत है क्या? ये सही है। अब मैं आपसे पूछ तो पाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बता पाऊंगा, तो भैया ये गलत है। इसके गलत होने की वजह यह है कि ये जो डॉग्स है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, इतना ही सेंटेंस पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है, इतना ही सेंटेंस पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप दा लगा देते हो ना, तो इसके माने हो जाएगा कुछ स्पेसिफिक प्रजाति के कुत्ते वफादार हैं और बाकी सब जो है धोखेबाज हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दा अगर आप इस डॉग से पहले लगा देते हो, तो जब डॉग्स आर फेथफुल एनिमल इतना ही सेंटेंस पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे अब दा लगाने का मतलब है कुछ स्पेसिफिक। दा किस लिए होता है? डेफिनेट के लिए। कुछ डेफिनेट टाइप के कुत्ते हैं जो कि वफादार हैं और बाकी सब कैसे हमारे बेईमान हैं, ऐसा नहीं है। तो इन 4 सेंटेंस से मुझे आपको एक बात ये समझानी थी। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने आपको बताई, मेका नोइज टेरलाई, और भी बहुत कुछ जो मतलब छुपा हुआ है आप लोगों से, जो बोला जाता है बस कर लो, तो बस मत कर लो, हर चीज़ अपवाद नहीं होती। तो बस मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने व्हाट्सअप के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू, और जो भी ग्रुप आपके व्हाट्सअप वगैरह पे बन रखे हैं, तो ठीक है। और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी चीज़ें देते रहूँ। धन्यवाद। पांडे जी।